वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री सुशील चंद्र बसु। उन्होंने स्मृति कथा शीर्षक लिखा है सात्वती मैगजीन में। मैं आज वही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सत्संग का एक अमिट इतिहास है। वो इस प्रकार है कि श्री ठाकुर जी की अपूर्व सहनशीलता और क्षमा गुण की पराकाष्ठा का एक उज्जवल दृष्टांत जो ये घटना घटी है इसमें बताई गई है। होली का अवसर था। महाराज के यहाँ सभी निमंत्रित थे। उत्सव में सभी उनके ग्राम काशीपुर पहुँचे। ऐसे समय में आश्रम में कोई न था। आश्रम बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा मौका मिलते ही कुछ गुंडे आश्रम में आ धमके। उसी समय आश्रम की एक लड़की संध्या के पहले नलकूप से पानी ले रही थी। एक गुंडा ने उसके बदन पर कुमकुम छिड़क दिया। उस समय नलकूप के निकट यानी बांध के किनारे तपोवन विद्यालय के शिक्षक सुखमय सेनगुप्त बैठे हुए थे। वह उस गुंडे को पकड़ने के लिए दौड़े पर वह भाग गया। वह गुंडा शहर में चला गया और लारी से एक दल गुंडों के साथ पुनः वहां पहुंचा। उनमें एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम सुखमयदा के सर पर छुरा से वार किया। सुखमयदा आहत हो गए और गिर पड़े एवं उनके सर से जोरों से खून की धारा बहने लगी। वे आश्रम के अन्यान्य कर्मियों को खोजने लगे। गुंडों के हाथ में छुरा लेकर घूमते देखकर आश्रम की महिलाएं बड़ी बुरी तरह आतंकित हो गईं। संध्या हो चुकी थी। जननी मनमोहनी की दृष्टि उस ओर आकर्षित हुई। जब गुंडे आश्रम वासियों को आहत करने के लिए अंधकार में इधर उधर घूम रहे थे, उस समय जननी देवी ने कमर में कपड़े को कसकर बांध लिया और निडर होकर उनके सामने जा पहुंची। मैं उस समय महाराज के घर से लौट आ रहा था। रास्ते में यह संवाद सुनते ही मैं दौड़कर आश्रम पहुंचा। मैंने देखा कि कॉटेज की पूर्व दिशा में अमूल्य घोष की माँ खड़ी है। मुझे देखते ही वह चिल्लाकर बोली, देखिए माँ को गुंडे ने किस प्रकार घेर लिया है। मैंने आगे बढ़कर देखा कि माँ ने गुंडे के हाथ से छुरा छीन लिया। जननी की भीषण रुद्र मूर्ति देखकर गुंडों को प्रहार करने का साहस नहीं हो रहा था। माँ पर कहीं वे प्रहार न करें इस भय से मैंने माँ को पकड़ लिया और उन्हें वहां से खींच कर ले आया। देखते देखते सत्संग प्रांगण में लोगों की काफी भीड़ हो गई। खूब हल्ला गुल्ला मच गया क्योंकि महाराज के घर से उस समय तक सभी आ पहुंचे थे। दुष्ट को पकड़ने के लिए सभी इधर उधर दौड़ने लगे। एक युवक पकड़ा गया और सभी लारी से भाग निकले। इस घटना के विषय में पुलिस ने खूब छानबीन की। धीरे धीरे इसमें संश्लिष्ट सभी अपराधी ही पकड़ा गया। खूब छानबीन करने पर पता चला कि इसमें अनेक स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों के लड़के थे, भतीजे तथा आत्मीय स्वजन थे। सरकार की ओर से दुष्टों को कठोर सजा देने की चेष्टा की गई। उस समय माननीय SN चटर्जी ICS पवना के जिलाधीश थे। बाद में वह रिवेंस बोर्ड के मेंबर हुए थे। इस घटना के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे खुलकर कहा, गुंडों का यह दल हर समय शहर की शांति को नष्ट कर रहा है और ये कभी पकड़ में नहीं आ रहे थे। इतने दिनों बाद जब वे पकड़ में आ गए तो मैं उन्हें सजा देने के बिना नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये कितने बड़े घर के लड़के क्यों न हों। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री ठाकुर के समीप जाकर कहा, जो हो गया सो हो गया है। यदि आप मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध कर दें तो आपकी बातों को मानकर इन लड़कों को छोड़ दे सकते हैं। हम लोगों की बातें वे नहीं सुनेंगे। आप इस बार क्षमा करें। श्री ठाकुर ने उसके बाद मुझे बुलाकर कहा कि यदि मजिस्ट्रेट साहब मुझसे एक बार भेंट करें तो खूब अच्छा हो। मैंने जो ही मजिस्ट्रेट साहब को श्री ठाकुर का संवाद सुनाया त्यों ही उन्होंने पूछा, श्री ठाकुर ने मुझे क्यों बुलाया है। मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने क्यों मुझे बुलाया है। मैं अभी उनसे भेंट नहीं करूंगा। गुंडों को सजा देने के बाद मैं उनसे जाकर मिलूंगा। आप मेरी बातें उनसे जाकर कह दें।
आश्रम में उस समय शशि ठाकुर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इस अनुष्ठान में अनेकों विशिष्ट व्यक्ति आमंत्रित थे। हिमायतपुर के विश्व विज्ञान केंद्र के 2 मंजिले हॉलघर में संगीत जलसा चल रहा था। संगीताचार्य श्री गोपेश्वर बंदोपाध्याय एवं अन्य अनेकों संगीतज्ञ इस जलसे में शामिल हुए थे। सत्येन बाबू मजिस्ट्रेट गोपेश्वर बाबू के छात्र थे। उन्होंने गोपेश्वर बाबू से संगीत शिक्षा पाई थी। गोपेश्वर बाबू यहाँ आए हैं यह सुनकर मजिस्ट्रेट साहब भी जलसा में पधारे। अच्छी तरह बैठक जमी थी। सभी गीत सुनने में व्यस्त थे। उस समय शशि ठाकुर आश्रम प्रांगण से चुपचाप बाहर निकलकर 2 मंजिले की सीढ़ी पर इस प्रकार खड़े रहे जिससे उन्हें कोई देख न सके। संध्या में जलसा आरंभ हो गया था एवं वह करीब 9:30 बजे तक चलता रहा। सत्येन बाबू के विशेष अनुरोध पर ही ऐसी व्यवस्था हुई थी। अधिक रात बीतने पर सत्येन बाबू को घर जाने में मुश्किल होगा, इसीलिए संगीत जलसा संध्या होते ही आरंभ हो गया। जलसा शेष होने के बाद सत्येन बाबू सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। मैं भी उनके साथ ही साथ नीचे उतर रहा था। अंतिम सीढ़ी पर उन्होंने जो ही पांव रखा त्यों ही शशि ठाकुर को खड़ा देखा और देखते ही वह हक्का बक्का हो गए। शशि ठाकुर को प्रणाम करते हुए बोले, आप क्यों यहाँ खड़े हैं? शशि ठाकुर बोलते हैं, आपसे भेंट करने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। सत्येन बाबू बोले, आपने मुझे बुलाया था। आपने सुशील बाबू के द्वारा मेरे यहाँ संवाद भेजा था। मुझे संवाद मिला था। मैं स्वयं आपसे बाद में मिलता। आप इस प्रकार यहाँ क्यों खड़े हैं? इतनी रात में आप यहाँ क्यों आए? शशि ठाकुर जी चुपचाप उनके चेहरे की ओर देखते हुए खड़े रहे। सत्येन बाबू ने कहा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं यह मैं समझ रहा हूँ। शशि ठाकुर जी बोले, मेरा लड़का ही यदि ऐसा काम करता तो मैं क्या करता? क्या मैं उसे छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता? ये भी तो मेरे ही लड़के हैं, इसीलिए मैं आपसे अभिक्षा मांगता हूँ कि इन्हें छोड़ दें। सत्येन बाबू बोले, यदि आप कुछ कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों को अवज्ञा करनी मेरे लिए दुष्कर है। मैंने तो सोचा था इन लोगों को समुचित सजा देने के बाद आपसे मिलूंगा, क्योंकि जब तक इन्हें सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये आश्रम में उपद्रव मचाते ही रहेंगे। न आश्रमवासी को शांति से रहने देंगे और न शहर वालों को। आप जब कह रहे हैं तो आपकी बातें रखनी ही होगी। मेरे लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। फिर भी मैं आपसे इस बात का अनुरोध करूंगा कि इनके अभिभावक जब आपके निकट आए तो उन्हें मुझसे मिलने कहेंगे। मैं अभिभावकों से मुचलका एग्रीमेंट लिखाने के बाद उनके लड़कों को छोड़ूंगा, जिससे भविष्य में वे शांति भंग न करने पाएं। इतना कहकर सत्येन बाबू ने शशि ठाकुर को पुनः प्रणाम किया और वह चले गए। मैंने शशि ठाकुर को ऐसा अनेक बार करते देखा है। उन्होंने आक्रमणकारियों को सजा दिलवाने की जगह छुड़वाने की चेष्टा की है। क्षमा का ऐसा दृष्टांत कम ही मिलेगा। शशि ठाकुर की ऐसी भाव भंगिमा हम लोगों में बहुतों को पसंद नहीं थी। क्या ऐसी क्षमा भी होती है? क्या ऐसा करना मंगलजनक है? अपराधी को सजा देना ही चाहिए। किंतु शशि ठाकुर के ऐसे महान गुण को देखकर अनेकों गुंडे इनके निकट आने लगे। शशि ठाकुर के संस्पर्श में अनेकों का परिवर्तन हो गया। जीवन का ढांचा ही बदल गया। वे आजकल शशि ठाकुर के भक्त बन गए हैं एवं शशि ठाकुर का भक्त बनकर शशि ठाकुर के आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए अप्राण चेष्टा कर रहे हैं। इस समय शशि ठाकुर की क्षमा का महात्म्य हम लोगों में अनेकों ने अनुभव किया, किंतु उनके उस क्षमा गुण की आश्चर्य परिणति देखकर हम लोगों में अनेकों का संशय दूर हो गया। स्वातपति मैगजीन सितंबर 2023 के पेज संख्या 31, 32 और 33 से। जय गुरु।